धनतेरस आ रहा है, दीपावली आ रही है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से हम दे रहे हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट जिसमें मैं सबीना तामंग देशमुख आपके साथ हूं और मेरे साथ मौजूद हैं देश की सबसे जानी मानी प्रसिद्ध मशहूर ज्योतिषाचार्य सारथी त्रिशला जी, जिन्हें आप रोजाना सुनते हैं, रोजाना देखते हैं। उनके उपायों से अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कारी जो बदलाव है वो भी आपकी जिंदगी में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका। धनतेरस की शुभकामनाएं, थैंक यू। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं साथी त्रिशला जी आपको। और ये पॉडकास्ट जो है आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आपके घर में धन की बरसात भी होगी, खुशियों की बरसात भी होगी, शुभ बरसात होगी, अशुभ दूर दूर तक आपको छू नहीं पाएगा, संकट सारे मिट जाएंगे क्योंकि साथी त्रिशला जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है वो उपाय जो भले ही आम होंगे लेकिन बेहद खास चमत्कारी नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। तो धनतेरस से शुरुआत करते हैं सारथी जी। सबसे पहले जो कंफ्यूजन यहाँ पर हमारे सभी दर्शकों में अमूमन आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि हम 18 को मनाएंगे धनतेरस, कुछ कहते हैं कि हम 19 को मनाएंगे। आप बता दीजिए दर्शकों को कि 18 को मनाना शुभ है या 19 को। जो लोग प्रदोष और रात्रि बलि पूजा का महत्व देते हैं उनके लिए 18 शुभ है, और जो ये मानते हैं कि हमें बिल्कुल मुहूर्त के हिसाब से पूजन करना चाहिए उनके लिए 19 ज्यादा शुभ है। अच्छा, और ऐसे ही दीपावली को लेकर भी है। कोई कह रहा है कि हम तो 20 को दीपावली मनाएंगे, कोई कह रहा है कि नहीं 21 सबसे ज्यादा शुभ है। आपके हिसाब से देश भर में यहाँ भी वही चीज आ जाती है कि अगर आप प्रदोष और रात्रि बलि, जैसे आप काली पूजन करना चाहते हैं, हाँ जी, आप विशेष रूप से सिंह लग्न के अंदर पूजन करना चाहते हैं तो आपको 20 को करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर आप मुहूर्त के हिसाब से पूजन करना चाहते हैं और विशेष मुहूर्त पर कुछ पूजा और सिद्धियां करना चाहते हैं या कुछ साधनाएं करना चाहते हैं तो आपके लिए 21 ज्यादा शुभ माना जाए। पर ये कहा जा रहा है 21 में तो शाम तक जो मुहूर्त है वो समाप्त हो जाएगा। फिर लक्ष्मी पूजन क्या कब शाम को किया जा सकता है? प्रदोष काल में किया जा सकता है, लेकिन प्रदोष युक्त दीपावली 21 को नहीं आ रही है। इसीलिए मैंने कहा जो प्रदोष युक्त मानेंगे वो 20 का मानेंगे, लेकिन जो मुहूर्त ये मानते हैं कि सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि है हम उसी तिथि को महत्व देंगे तो वो 21 को मानेंगे। जी, धनतेरस के दिन सबसे पहले बात कर लेते हैं धनतेरस की। तो शुभ चिन्ह शुभ लाभ देते हैं, तो वो कौन कौन से शुभ चिन्ह हैं जो आप कहेंगी कि एक भक्त को, एक साधक को धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लाने चाहिए? सबसे पहले चिन्हों का ही जिक्र कर लेते हैं। आपके मुख्य द्वार पे इस दिन आपको हल्दी से और रोली से, हाँ जी, स्वास्तिक के चिन्ह जरूर बनाने चाहिए। आपको इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर शुभ और लाभ कुमकुम से, यानी कि रोली से आपको अपने मुख्य द्वार पर जरूर बनाने चाहिए। हम लोग लाकर आजकल स्टिकर लगा देते हैं, स्टिकर नहीं चाहिए, आपको रोली से लिखना है, उसके ऊपर चाहे आप फिर स्टिकर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं उतनी खूबसूरती से शुभ लाभ लिखा जा सकेगा। आप कह रही है कि मगर ये जरूर करें, उसके बाद भले ही उसके ऊपर स्टिकर लगा दें लेकिन अपने हाथों से ये जरूर करें, ये जरूर करें। आपके घर की जो मुख्य द्वार होता है उसकी चौखट के ऊपर आप ओम जरूर लिखें। अच्छा, और ये या तो आप हल्दी से लिखें या पीले चंदन से लिखें। आप ये कह रही है जो दरवाजा होता है और जो दरवाजे का बीच का होता है वहां पर आप ओम लिखें चंदन से या आप हल्दी से। अच्छा, हल्दी से भी लिखा जा सकता है। तो ये चिन्ह बहुत शुभ होते हैं और इनको आपको धनतेरस से लेके दिवाली तक, हाँ जी, है ना, रोज जाना आपको रोली चावल के साथ इनकी पूजा करनी चाहिए बनाने के बाद। ये विधि विधान भी मानना चाहिए। अगर आपने स्थापित किया है तो ये विधि विधान भी जरूर माने, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि हम चिन्ह भी ले आते हैं, हम स्वास्तिक भी बना देते हैं, ओम भी बना देते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। बस लाभ कैसे मिलेगा वो सामने आता है। ये नहीं तो आप उनकी प्रॉपर पूजा भी तो फिर करिए। आप उनको धूप बत्ती भी दिखाइए। लोग द्वार की ही पूजा नहीं करते, जहां से सब कुछ प्रवेश करता है, जहां से सब कुछ हमेशा कहती हैं कि अगर आप आपके द्वार से ही तो आएगा, चाहे धन आए, चाहे सकारात्मकता आए। कई बार हम नेगेटिव वाइब्स को भी महसूस करते हैं और हम घर के अंदर सब कुछ आता है लेकिन द्वार के अंदर नहीं, द्वार के अंदर नहीं। और आप देखिए ना, हमारे रामायण में कितनी खूबसूरती के साथ ये चीज बताई गई है कि लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी जिसको स्वयं रावण भी नहीं लांघ पाया था। कितनी शक्ति थी उसके अंदर। तो हम क्यों नहीं अपने द्वार को इतना पवित्र और इतना अच्छा बना देते कि ये संभव है आज के वक्त में कि हम वो वैसी ही लक्ष्मण रेखा बना पाएं? उसके लिए क्या फिर विधि विधान? सबीना जी, ये तो खुद स्वयं ईश्वर ने कहा है कि द्वापर, सतयुग, त्रेता
युग में मैं जितनी आसानी से नहीं मिलूंगा, मैं आपको कलयुग के अंदर उतनी ही सरलता से प्राप्त हो जाऊंगा। तो हम ये क्यों कहते हैं आज के समय हम चांद पर हैं। आज के समय हम मोबाइल हर कोई यूज कर रहा है, उस समय में सिर्फ एक के पास ये ताकत थी जो आपकी स्क्रीन पर देखकर आपको आंखों देखा हाल सुना रहे थे संजय महाभारत में। माफ करिएगा रोक रही हूँ आपको, आप जब भी आती हैं हमसे मिलती हैं बातचीत करती हैं और जब आप कहती हैं कि इसके जरिए मतलब प्रभु कितने करीब आ जाएंगे, तो मैं सच कहती हूँ मतलब एक अंदर से मुझे लगता है कि हाँ आ जाएंगे, मतलब प्रभु मिल जाएंगे। वैसे हम ढूंढते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, पर क्योंकि आप धर्म की जानकार हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप चीज़ों को बहुत बारीकी से यहाँ पर अपनाती हैं, समझती हैं, उन्हें फॉलो करती हैं। मुझे लगता है कि अपने आप में एक अलग ही दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें आप हम सबको शामिल कर लेती हैं त्रिशला जी, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू जी, अपनी बात तो देखिए, द्वार बिल्कुल आप इस तरह का कर पाएंगे कि वो लक्ष्मण रेखा भी खींचे। द्वार आप बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे जहां से सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करे। द्वार आप बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे जहां से माँ लक्ष्मी स्वयं छन 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 करती हुई आपके घर के अंदर प्रवेश करें। तो मैं ये मानती हूँ द्वार के ऊपर आपके घुंघरू जरूर होने चाहिए, द्वार के ऊपर आपके कौड़ियां जरूर होनी चाहिए, नए घुंघरू होने चाहिए, नए घुंघरू होने चाहिए। चाहे आप घुंघरू की ही बंदरवार बना के लगाए, वो छन छन की आवाज से जरूर माँ लक्ष्मी जो है आपके घर में प्रवेश करेंगी। आपके घर में नजर बट्टू जरूर होना चाहिए। अच्छा, है ना, जो आपको नजर से बचाए। मुख्य द्वार पर उसे लगाया जा सकता है। तो इसी तरीके से आपको अपने द्वार को लेकिन हर रोज पूजना है। ये आज की बात नहीं है, वैसे भी कहते हैं सवीना जी कि अगर किसी के घर में बहुत दिक्कतें आ रही हो, पितृदोष हो, अशांति बहुत हो, जिसके घर में नकारात्मकता बहुत रहती हो, जिसके घर के करते हैं परिवार के सदस्य, जिसके घर के बच्चे संस्कारी नहीं हो, धर्म को ना मानते हो, माँ बाप की बात ना सुनते हो, ऐसे लोगों को एक लोटा पानी अपने घर के मिड में रख देना चाहिए रोजाना रात को। और सुबह उठ के बिना कुछ करे, आंख खुलते ही उस लोटे को उठा के अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल देना चाहिए। अगर नीचे सीढ़ियां हो या आसपास हो तो वहीं पर ऐसे डाल दिया जा सकता है मुख्य द्वार से। जी, ठीक है। तो जब आप रेगुलर ये कार्य करेंगे तो आप अपने घर के अंदर परिवर्तन देखेंगे। आपको घर के सामने कपूर जरूर जलाना चाहिए। देखिए, दिवाली की रात्रि तो हम जलाएंगे ही जलाएंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ रोज जलाने में भी क्या दिक्कत है। मुख्य द्वार पर जलाया जाए। शाम के टाइम पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कपूर जलाइए, 2 सेकंड के अंदर जल के खत्म हो जाता है। जी जी, बिल्कुल सही, ठीक है। आपको इसीलिए पहले के जमाने में, अब तो हम फ्लैट सिस्टम में आ गए, लोग रखने भी नहीं देते। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पैसेज में रखूं, लेकिन वो लोग रोज आके बोल देते हैं कि ये हटा दीजिए मैम, यहाँ नहीं रख सकते। इसीलिए लोग पहले घर में प्रवेश से पहले आंगन के अंदर तुलसी लगाते थे और उस पे रोज जाना नियमित रूप से सुबह शाम दीपक लगता था। जी जी जी, कि आपका घर कितना प्रोटेक्टेड है। और धनतेरस तो मेरे ख्याल से एक ऐसा शुभ मौका है जिसमें इसकी शुरुआत यहाँ पर की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। साथ ही त्रिशला जी, आप मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले अगर हम कहें कि धनतेरस के दिन में वो कौन सी सामग्री है जो हर किसी को आप कहेंगे कि आप सोना नहीं खरीद सकते, आप चांदी नहीं खरीद सकते। अमूमन मन में एक मलाल भी रह जाता है कि काश खरीदें, कुछ लोग खरीद भी लेते हैं, बेहतरीन है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो आप कहेंगी ये जरूर एक साधक को खरीदनी ही चाहिए? अन्न लाइए, जौ लाइए, बाजरा लाइए, अन्न लाइए। अन्न से बड़ा कोई धन नहीं। अन्न वो धन है जो आपको जिंदा रखता है, और वो धन नहीं होगा तो ना आप धन कमा पाएंगे, ना आप धनवान हो पाएंगे, है ना। बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ा धन जो है वो अन्न है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका जीवन चल रहा है। तो अन्न लाइए और लाकर उसे आप अपने घर के अंदर उसी तरीके से रखिए जिस तरीके से आप सोना या चांदी सुरक्षित रखेंगे। हाँ जी। एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर थोड़े से दाने जौ के रखिए, पूजन करिए, पोटली बनाइए और अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी में स्थापित करिए। जैसे आपने सोना चांदी रखा है वैसे अन्न लाया जा सकता है। और आप कौड़ियां ला सकते हैं। कितनी लानी चाहिए साथ ही त्रिशला? 5, 11, 21, 51। 11, 21, 51। ठीक है। गोमती चक्र ला सकते हैं। गोमती चक्र, इसकी तो बहुत महत्ता हमने सुनी है। ये भी इतना 5, 11, 21, 51। जी, ठीक है। आप गुंजा ला सकते हैं, सफेद, काली। अच्छा, जी जी, लाल, 3 तरह की गुंजा आती हैं। और गुंजा के एक लाख सोने और चांदी जितना ही है। गुंजा के 1 लाख उपाय हैं। अच्छा, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो गुंजा का भी उतना ही महत्व है। ठीक है। कमल गट्टा लाइए, कमल गट्टा लाया जा सकता है। कमल के पुष्प लाइए,
सफेद कमल का आप सॉरी सफेद हाँ। कमल का पुष्प अगर आपको मिल जाए तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता इस दिन। अच्छा, और जो आप बता रही थी एक बार साबुत धनिया, वो भी लाया जा साबुत सकता है। धनिया लाया जा सकता है, और साबुत धनिया का तो हम उस दिन पूजन भी करते हैं ना। हम भगवान धन्वंतरी को भी चढ़ाते हैं, हम कुबेर जी को भी चढ़ाते हैं, हम जो यम का दीपक लगाते हैं उसमें भी हम थोड़ा सा डालते हैं। जी जी, तो ये तो होता ही है, ये सब लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है। मिट्टी के दीपक, मिट्टी का घड़ा, ये क्या तो हम भी लाते शुभ ही है? हैं। हाँ, ये हाँ, तो हम उस दिन लाते हैं। लाते ही मिट्टी लाते लाना हैं। तो बहुत शुभ होता है उस दिन। जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि गोबर और मिट्टी को मिलाकर द्वार पे जो है लिपाई की जाती है, वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत शुभ माना जाता है। और झाड़ू की भी क्या कोई आप बताना चाहेंगे कि वो धनतेरस के दिन लाई जाए या फिर दीपावली के दिन लाई देखिए जाए? सबीना जी, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई घरों के अंदर दीपावली पे लाई जाती है और कई लोगों के यहाँ धनतेरस पे के लाई दिन ही जाती लाई है। जाती है। ठीक है। और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि धनतेरस के दिन में घर के अंदर प्रवेश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उसके साथ में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता भी प्रवेश करती है, जिसे भले ही कोई माने या ना माने, अगर आप मानते हो तो? मांस, मदिरा, इन चीजों का घर में प्रवेश मत करिए। और अगर है तो उसे मेरे ख्याल से शायद घर से बाहर कर देना ज्यादा कर देना बहुत जरूरी है। कई लोग ना इस दिन असला भी खरीदते हैं। हाँ जी, अस्त्र। हाँ जी, ठीक है, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, लोहा नहीं लेना चाहिए, आप नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें थोड़ी सी हमारे लिए दिक्कत करती हैं। इन चीजों को नहीं लाना चाहिए इस दिन। चमड़ा नहीं लाना चाहिए। और दान, कई बार ऐसा होता है कि धनतेरस के दिन हमें लगता है कि हम ये सब खरीद लेंगे, दिवाली के दिन हम ये सब खरीद लेंगे और हमारे लिए सिर्फ शुभ ही शुभ होगा। क्या आपको लगता है इस बीच जो परिवार दान पुण्य भूल जाता है, कहीं ना कहीं विधि विधान अधूरा रह जाता है? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, त्योहार प्रकृति के लिए है, प्रकृति के कण कण के लिए और सबके लिए है। तो जो असमर्थ है उनको देना चाहिए। उस दिन आप अन्न का दान जरूर दीजिए। अन्न का दान किया जा आप फल का दान जरूर करिए। कपड़े वस्त्र आप लोगों को दीजिए। उनकी भी दिवाली है, वहां भी जाकर आपको बांटना चाहिए। हो सके तो आप जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास नहीं है कि वो बहुत दिए खरीद सके, तो आप उनको मिट्टी के दिए जाकर भेंट करिए ना। ये भी एक तरह का दान है उस दिन। पर आप कह रही हैं कि अन्न का दान सबसे ज्यादा शुभ दान आपको लगता है कि धनतेरस और दीपावली के दिन पर। अच्छा, साथ ही त्रिशला जी, कई बार ऐसा होता है कि पैसों का भी दान यहाँ पर किया जाता है। कहीं भी आते हैं तो लोग अपने से पैसे निकाल देते हैं, पर मैं कहीं सुन रही थी, कहीं देख रही थी कि हर बार पैसे ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं करने चाहिए। वो लक्ष्मी है और आपको उस लक्ष्मी की कद्र करनी चाहिए। आर्थिक जरूरत अगर किसी को है तो वो एक अलग मसला हो सकता है, क्या ये सच है? तो आप उसको किसी ऐसी चीज के फॉर्म में दे दीजिए ना जो उनके लिए यूजफुल हो जाए। पर आप ये कह रही हैं कि ऐसे ही जेब से निकाल कर पैसे नहीं दे देने अब वो देखिए, अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। कई बार क्या होता है, घर में काम करने वाली जो लेडीज होती हैं, हम उनको अपने मन से ये देते हैं कि ये लो 500 रुपए, तुम अपने लिए कुछ जरूर ले आना, तुम अपने लिए कोई सूट ले आना, तुम अपने लिए कुछ बनवा लेना। वो बेचारी वो पैसे लेके जाती हैं और पता लगता है पति जो है वो पैसे उसके हाथ से ले जाके दारू पी लिया। तो ये तो गड़बड़ है ना। आप उसकी बजाय आप चाहे 500 की जगह आप 1000 रुपए का ला के दे दीजिए, लेकिन उसको अपने हाथ से सूट ला कर दे दीजिए। और शायद इसलिए कहा जाता है कि बात बात पर पैसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसका क्या उपयोग हो रहा है ये या तो हमें पता हो। आपकी लक्ष्मी शुभ हाथों में जा रही है या अशुभ, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आपकी लक्ष्मी खर्च होगी आपको उसी प्रकार से वो लौट के मिलेंगी। और धनतेरस, दीपावली के दिन तस्वीरों का कितना महत्व हो जाता है। वो तस्वीरें जिन्हें कहा जाता है कि आप अपने ड्राइंग रूम में लगाएं, किचन में लगाएं, अपने कमरे में लगाएं तो बहुत शुभ होता है। वो कौन कौन सी तस्वीरें आप बताना चाहेंगी? देखिए, सबसे अच्छी तस्वीर जो आपको अपने ड्राइंग रूम में इस दिन लगानी चाहिए वो है पूरा राम दरबार। अच्छा, राम परिवार, पूरा राम दरबार आपको अपने ड्राइंग रूम में जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, है ना? वो बहुत शुभ रहेगा। बहुत शुभ रहता है, क्योंकि देखिए हमें ड्राइंग रूम की ऐसी जगह होती है जहां पर हमारे सारे परिवार वाले मिलने आते हैं, हमारे परिवार वाले एक साथ बैठते हैं। घर का वो एक ऐसा स्थान होता है जहां पर मुलाकात होती है, भेंट होती है। तो वहां पर राम दरबार जरूर होना चाहिए। जी,
ठीक है, बहुत ठीक सुंदर है। सा राम दरबार आपको वहां पर जरूर रखना हाँ चाहिए। जी। दूसरी सबसे बढ़िया जो तस्वीर होती है वो होती है गणेश जी की। गणपति बप्पा की। ठीक है, अपने हम्म। बच्चों के कमरे में गणपति बप्पा की आपको तस्वीर हम्म। जरूर लगानी चाहिए। माँ सरस्वती जी की आपको तस्वीर जरूर लगानी हाँ चाहिए। जी। अगर आप किसी मूर्ति में या किसी और ये सब पूरब दिशा में सारथी त्रिशला जी, हाँ, लगभग पूरब दिशा में। जितना हो जी। सके पूरब में ही लगाएं। जी। अब एक बहुत अजीब सी चीज बता रही हूँ, लेकिन देखिए इसका बड़ा महत्व होता है। बिना भक्ति के शक्ति नहीं मिलती और बिना शक्ति के सम्मान नहीं मिलता और बिना सम्मान के धन नहीं मिलता। हम जड़ भूल जाते हैं और हम सीधा जो है ना आसमान पे पहुंचने की सोच लेते हैं। तो भक्ति का जो आधार है वो कौन है? मीराबाई। उनसे बड़ी भक्ति और किसी की नहीं है। नहीं, तो निस्वार्थ आप भक्ति। उस दिन मीराबाई की एक तस्वीर लाकर अपने बच्चों के रूम में या अपने ड्राइंग रूम में जरूर रखिए। धनतेरस या दीपावली दोनों ही बेहद शुभ, बहुत शुभ है। एक सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताती हूँ, आपको इस दिन एक बोतल ले लेनी है, कांच की बोतल, और इसमें आपको सप्त धान भर देने हैं, 7 तरह के अनाज। अच्छा। और इसको बंद करके कांच की बोतल? हाँ। अच्छा। और इसके ऊपर आपको रोली टीका लगा के आपको एक कलावा यानी कि रक्षा सूत्र बांध के इसको अपनी किचन में प्लेस्ड कर देना है। कलावा कितनी बार? 7 बार? एक बार। अच्छा। अपने किचन में आपको प्लेस्ड करने देना। ये एक तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही साथ में ये आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने का कार्य करता है। ये करना चाहिए। और फिर वो कब तक रखना चाहिए? वो रखा रह सकता है 1 साल तक अगर आप रख सकते हैं तो रखिए। अगर बीच में खराब आपको होता हुआ दिखता है कि इसमें कीड़े पड़ रहे हैं या कोई खराब हो रहा है तो आप तुरंत कोई अच्छी तिथि देखकर चेंज कर दीजिए। और ये धनतेरस या दीपावली से किया जा सकता है और ये किचन में रखना चाहिए। देखिए धनतेरस पर लोग करते नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उस दिन हमें प्रमुख रूप से करनी चाहिए, हमें अपने रखे हुए जो अन्न है, हमारा जो स्टोर रूम है, उसकी विशेष पूजा करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अन्न के कंटेनर के अंदर कौड़ी डाल के रखिए। चांदी का सिक्का अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, चांदी का सिक्का डाल के रखिए। गोमती चक्र डाल के रखिए। लघु नारियल डाल के रखिए। जहाँ हमारा अन्न रहता है, जहाँ आपका अन्न रहता है। और अब तो गेहूं स्टोर करना ही बंद कर दिया लोगों ने। बताई है उसके अंदर भी रखा जा सकता है। अच्छा। देखिए लोगों ने गेहूं तो अब स्टोर करना बंद कर दिया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप धनतेरस वाले दिन एक डब्बा छोटा सा ही बनाइए जिसके अंदर गेहूं रखिए, पर रखिए जरूर, क्योंकि उस चावल के डिब्बे के अंदर रखिए। ये छोटी छोटी सी परंपराएं करके देखिए ना आप जितना परेशान होते हैं। देखिए मैं एक चीज जानती हूँ सबीना जी, पहले के लोगों में और अब के लोगों में एक बहुत बड़ा अंतर आया। पहले लोग जो कर्म है, जो मेहनत है, वो करते थे 80% और उसका फल पाते थे 30%। अब लोग जो है मेहनत करते हैं 100% और उसका फल पाते हैं 10%। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी आपको उसके अनुरूप मिले। किसी चीज की कोई बुराई तो नहीं है। हमारा ही देश था जो सोने की चिड़िया कहलाता था, तो दोबारा सोने की चिड़िया बनाने में क्या दिक्कत है? हमारे पूर्वज मानते थे इन रीति रिवाजों को, पूरी तरह से मानते थे। ये तो समय के साथ में हमारे आस पास के जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को लाकर बैठा दिया है जो ये कहते हैं ये सब बकवास होता है, ये सब फालतू होता है, इन चीजों में कोई दम नहीं होता है। मैं कहती हूँ आप स्वयं करके देख लीजिए ना, आपका जा क्या रहा है। और विज्ञान भी एक रेखा के बाद कहता है कि अब भगवान के भरोसे हैं सब, अब भगवान पर विश्वास करिए। यानी कि उसकी ताकत की भी एक सीमा है, लेकिन हम जानते हैं उस ईश्वरीय शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, वो असीम, अनंत है, वो अनंत जी। तो हमें इन चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के इन विशेष तिथियों पे और त्योहार पर हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए। हमें विशेष रूप से इस दिन अपनी अन्नपूर्णा यानी अपनी किचन का जरूर हमें पूजन करना चाहिए। हमें अपने गैस को अच्छी से साफ करना चाहिए। थोड़े से उसके ऊपर हमें जो है गंगा जल के छींटे छिड़काव करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धनतेरस या दीपावली के दिन में चूल्हा भी लाया जा सकता है। हाँ, पर चूल्हे में कितने मुख होने चाहिए? क्योंकि बहुत मैंने सुना है कि 3 जो मुख होते हैं वो नकारात्मकता को लाते हैं, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से लिया जा सकता है, लेकिन लाया जा सकता है। आप लेकर आए तो उसके ऊपर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। और आप नहीं भी ला रहे हैं तो भी बनाइए, उसका पूजन करिए। हाँ बिल्कुल करिए, उसका पूजन करिए, उसके ऊपर रोली चावल का छिड़काव करिए। आपका जो आरओ सिस्टम है
जहाँ से हाँ हम जी, पानी पानी प्राप्त पीते हैं। करते हैं, जिस पानी को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और हमारे शरीर के अंदर 90% डिजीज का जो कारण होता है ना, वो पानी होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, तो उस पानी के स्रोत को जरूर पूजा करिए। और धनतेरस और दीपावली से तो बेहतर मेरे ख्याल से और क्या दिन आ क्या सकता है। दिन वैसे हो तो हर सकता दिन है। शुभ है, लेकिन अगर शुरुआत ही आप एक अपने है। घर में मटका रखते हैं, चरी हम्म, रखते हैं, तो उसका हम्म। पूजन आप जरूर और करिए। आज भी बहुत सारा परिवार रखता है, मैं क्योंकि तो उसकी रखती हूँ। बिल्कुल महत्ता है उसकी। जो महत्ता को समझता है वो उसे आखिर तक अपने साथ में ले जाता है और अगली पीढ़ी को उसको एक वरदान के तौर पर देता देता भी है। है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी त्रिशला जी, एक बार Thank you. फिर से हम सबका वही साथी बनने के लिए, हम सबको वही सीख देने के लिए, ताकि जिंदगी में धन के साथ साथ खुशियां भी आए और खुशियों के साथ साथ शांति और सुकून भी आए। धन्यवाद। थैंक यू।